जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने देश क्रिकेट बोर्ड अर्थात भारत की बीसीसीआई की। आखिर बीसीसीआई का गठन कैसे हुआ, बीसीसीआई कैसे काम करता है, आईसीसी क्या है, आईपीएल क्या है, बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री कैसे बन गया। तो आइए हम इसके डिटेल्स वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो ये वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बीसीसीआई डेमोक्रेटिक कंट्री में एक चैरिटी की तरह काम करता है। कोई भी क्रिकेट अपने देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह कार्य करता है। ऐसा इसलिए कि क्रिकेट में सरकार का कोई दखल अंदाजी न हो। फिर भी उस देश की सरकार द्वारा क्रिकेट में ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट कर देती है। बीसीसीआई भी एक चैरिटी की तरह ही काम करती है। उसी तरह जैसे वेस्ट इंडीज कई देशों को मिलाकर एक फाउंडेशन चैरिटी की तरह काम करता है। इसी प्रकार अगर हम ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो ये पब्लिक कंपनी की तरह बनाई गई है। बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ। इसके पहले भारत में कई राज्य अपना अलग अलग क्रिकेट खेलती थी, अलग अलग क्लब के नाम से क्रिकेट खेलती थी। बाद में सब मिलकर एक कोलकाता फेडरेशन के नाम से क्रिकेट क्लब था, जिसे बीसीसीआई नाम दे दिया गया और वो बीसीसीआई नाम से आईसीसी में को मान्यता दिया गया। आईसीसी द्वारा इस मान्यता को बीसीसीआई के नाम से अपने रजिस्टर्ड हुआ। तो तब से भारत बीसीसीआई इंडिया का एक क्रिकेट का एक बोर्ड बन गया, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बीसीसीआई भारत को कोई टैक्स नहीं देता है। आपके मन में होता होगा कि आईसीसी क्या है। आईसीसी न कोई रूल बनाती है, न इसको कंट्री मैनेज करती है। आखिर ये है क्या आईसीसी का? अगर हम बात करें, ना तो ये आईसीसी क्रिकेट को इवेंट करती है, ना ही ये रूल बनाती है, बस बने हुए रूल को लागू करती है। आईसीसी ध्यान देती है नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे वर्ल्ड कप हो गया, बायलैटरल सीरीज हो गया, वह आईसीसी ये सब अंपायर हो गया, स्टंप हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सब वहाँ पे भेज देती है, जिससे कोई भी खिलाड़ी रूल को तोड़ ना सके, किसी भी मैच में गलती या किसी भी रूल का नियम टूट ना सके। तो आखिर हमारे मन में होता है क्रिकेट का रूल बनाता कौन है? तो क्रिकेट का कोई भी रूल जो अब तक बना है वो मेलबर्न क्रिकेट बनाती है और आईसीसी उसे पालन करवाती है। इसे मालिक भी बोल सकते हैं, मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड को हम मालिक भी बोल सकते हैं। ये आईसीसी के सारे निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये काम करती है। आखिर क्रिकेट का परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? तो क्रिकेट में पूरे विश्व में क्रिकेट में 12 परमानेंट मेंबर हैं। जो परमानेंट मेंबर वो होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उसे कुल मेंबर मतलब कि 12 बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कंट्री खेलती हैं, लेकिन उसमें से अगर कोई भी जो बड़ी देश है उसको 2 टेस्ट मैच में हराना पड़ता है तो उसे परमानेंट मेंबर का मान्यता दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं आईपीएल कैसे काम करता है। इंडियन पब्लिक लीग आईपीएल एक बीसीसीआई का फ्रेंचाइज है। बीसीसीआई का फ्रेंचाइज मतलब होता है कि बीसीसीआई का अपना अलग अलग क्रिकेट में ही हिस्सा, मतलब अलग अलग नाम से इवेंट करवाता है बीसीसीआई पूरे भारत में। जैसे आईपीएल हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, वुमेन लीग हो गया, अभी जल्द में ही शुरू हुआ है। ये सब बीसीसीआई की एक फ्रेंचाइजी हैं। और बीसीसीआई एक फ्रेंचाइजी में भी अलग अलग कंपनियां होती हैं। जैसे आईपीएल में अभी तक 10 टीमें हैं, उसके अलग अलग फ्रेंचाइज मालिक होते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि आईपीएल आखिर पैसा कमाता क्या है, उसका सबसे बड़ा जरिया क्या है। तो आईपीएल सबसे बड़ा जरिया है ब्रॉडकास्टिंग रूल्स का। जो भी कंपनी ब्रॉडकास्टिंग को बीसीसीआई से खरीदेगा वही आईपीएल दिखा सकता है। अगर हम बात करें 2023 से 2027 के बीच में 20 टेस्ट, 21 ओडीआई, 30 टी20 मैच खेले जानेंगे, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग का राइट जिस कंपनी को मिला है उसे ये दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर हम आईपीएल की कमाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से कमाई जाती है। टाइटल रिस्पॉन्स
स्पॉन्सरशिप से। जैसे अगर कोई भी IPL हर साल होता है तो उसके आगे वीवो IPL, टाटा IPL, टिकट का पैसा होता है। टिकट का जो वहाँ पे पर जो भी टिकट वितरित होता है उसमें अब BCCI और फ्रेंचाइज को अलग अलग दिया जाता है। उसी प्रकार पैसा जो ग्राउंड पे ऐड चलते रहते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं टी शर्ट पे, उसके कैप पे जो भी ऐड बना होता है उससे कमाई होता है। अगर हम बात करें कि 2023 से 27 के बीच में इसको हॉटस्टार, वाया 18 और टाइम्स इंटरनेट मिलाकर 48,390 करोड़ रुपया, अगर हम डॉलर में बात करें 3.2 बिलियन में खरीदा है। कितने साल के लिए? 4 साल के। 2023 से 27 के बीच में 48,390 करोड़ रुपए का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ बिका है इंडिया के BCCI का। IPL इकलौता ऐसा लीग है जो ICC FTP फ्यूचर टावर प्रोग्रेस विंडो बनाए हुए है। फ्यूचर टावर प्रोग्रेस विंडो बनाई हुआ है। इसका मतलब होता है जब भी IPL हो रहा होता है तो उसके आगे पीछे ICC का सीरीज ना के बराबर होता है। ICC का 80% पैसा BCCI ही देती है, जिससे वहाँ के पूरे देश के खिलाड़ियों को BCCI के IPL जो फ्रेंचाइज उसमें खेलने का मौका मिलता है। अगर लेटरल बाईलेटरल सीरीज होता है तो वहाँ खिलाड़ी को अपने देश की तरफ से खेलना पड़ता है, जिससे तो अब IPL में खेल नहीं पाएंगे। इसलिए ICC ने अलग से एक विंडो बनाया है, जिसे हम बोलते हैं FTP फ्यूचर टावर प्रोग्रेस विंडो बनाई हुई है। अगर आपको ये अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।